नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी के गद्य खंड जो चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे साथियों उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है साथियों। क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी में से आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आपके तैयारी के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल है। आपको इसी तरह साथियों हर सब्जेक्ट का कराया जाएगा, ठीक है। देखिए, पहला हमारा चैप्टर क्या आ जाता है, बातचीत चैप्टर, ठीक है साथियों। इसमें पहला नंबर प्रश्न पढ़िए कि बाल कृष्ण भट्ट का रचना बातचीत क्या है। तो देखिए, बातचीत जो हमने पाठ पढ़ा है, यह पाठ कैसा रचना है। तो यह पाठ साथियों हमारा एक निबंध है, ठीक है साथियों। क्या है, निबंध है। कैसा निबंध है, तो यह हमारा ललित निबंध है। कैसा याद रखना है, तो ललित निबंध याद रखना है आप सभी को। तो ललित निबंध साथियों ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न साथियों कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, ठीक है। युग पूछ रहा है तो युग बताना है साथियों, भारतेंद्र युग, ठीक है। युग पूछेगा तो भारतेंद्र युग। यदि आपसे काल पूछ ले तो कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के निबंधकार थे, किस काल के, तो आपको बताना होगा साथियों क्या, आधुनिक काल, ठीक है साथियों। किस काल के थे, तो आधुनिक काल के थे ये, ठीक है, आपको बताना होगा। अब देखिए आगे प्रश्न साथियों, 3 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, ठीक है। क्या हो सकता है, क्या विविधतापूर्वक बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने आप से बात करना, ठीक है। तो देखिए, अवाक होकर अपने आप से बात करना ही सबसे क्या उत्तम तरीका है बातचीत करने का, मतलब स्वयं से बात करना ही सबसे उत्तम तरीका होता है, न कि दूसरे से बात करना, ठीक है साथियों। 4 नंबर प्रश्न साथियों कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। देखिए, संवाद में याद रखिएगा सबसे जो महत्वपूर्ण होता है हम लोगों का आत्मीयता होता है। कितना होता है साथियों, आत्मीयता होता है। और साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है साथियों। देखिए आगे प्रश्न साथियों, 5 नंबर प्रश्न कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने साथियों हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका निकाला था। यह पत्रिका 1877 में उन्होंने निकालना क्या किया था साथियों, प्रारंभ किया था। आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। ये डेट आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए साथियों 6 नंबर प्रश्न साथियों कि बातचीत किस विधा के रचना है, ठीक है साथियों। तो हमने पहला ही आपको बताया साथियों कि बातचीत क्या है, एक निबंध है। बातचीत साथियों निबंध है, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म साथियों 23 जून 1844 को हुआ था, ठीक है साथियों। कब याद रखना, 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद कहाँ हुआ था साथियों, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। यदि आपसे कोई इनका निधन पूछ ले तो आपको निधन बताना होगा साथियों, 20 जुलाई साथियों 1914 में। 20 जुलाई कब, 1914 में इनका निधन हो गया, ठीक है साथियों। इनके जन्म मरण के बारे में इतना जानकारी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनका साथियों जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक साथियों। अब देखिए आगे नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि संयोगता स्वयंवर की रचना है, ठीक है साथियों। संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है साथियों, तो देखिए याद रखना है संयोगता स्वयंवर श्री निवास दास की रचना है, ठीक है साथियों। श्री निवास दास की रचना शिवोत्तम संगर है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न साथियों कि कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट नहीं लिखे हैं, ठीक है साथियों। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो देखिए नूतन ब्रह्मचारी इनकी रचना है साथियों। स्व अजान एक सुजान भी है, सद्भाव का अभाव भी है, मतलब ये तीनों तो है, मतलब परीक्षा गुरु नहीं है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। आगे देखिए साथियों प्रश्न 10 नंबर प्रश्न साथियों कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है बताना है। देखिए रेल का विकेट खेल साथियों बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर ए साथियों का सही हो जाएगा। कछुआ धर्म यदि आपसे पूछ ले तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, ठीक है साथियों। जिसने उसने कहा था पाठ लिखा है, ठीक है, उसने कहा था पाठ लिखा है, ठीक है साथियों। उसका भी हम चैप्टर करेंगे इसी क्लास में साथियों, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा गया साथियों कि रोबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो देखिए रोबिन क्रूसो ने 16 वर्ष तक साथियों जंगल में रहे और 16 वर्ष के बाद फराडे के मुंह से बात सुनी, ठीक है साथियों। फराडे के मुंह से बात सुनी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न साथियों कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो कौन है साथियों, तो बालकृष्ण भट्ट है। क्या याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट साथियों याद रखना है।
13 नंबर प्रश्न साथियों कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए बातचीत चैप्टर का नाम है, तो बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ठीक है, यानी बातचीत की शैली ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भाषण की शैली नहीं, संवाद की शैली भी नहीं, वो बताना चाहते हैं। ठीक साथियों, 14 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, तो मैला आंचल तो नहीं, गोदान भी नहीं लिखा है साथियों, अंतरा अंतराल भी नहीं लिखा है। 100 अजन एक सुजन साथियों क्या है, इनका उपन्यास है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न साथियों कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा उसे नांदी पाठ कहा जाता है। नांदी पाठ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाए। और साथियों वीडियो में अंत तक बने, क्योंकि आज की क्लास है साथियों आपका चैप्टर 1 जो है साथियों चैप्टर 6 पूरा ही का साथियों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न पढ़े साथियों कि रोबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। हमने साथियों पीछे पढ़ा है 16 वर्षों तक साथियों उन्हें मुख देखने को नहीं मिला, यानी ऑप्शन नंबर सी साथियों सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए आगे 17 नंबर प्रश्न साथियों कि बोलने से मनुष्य का रूप का संस्कार होता है, किसका किसने कहा था साथियों। तो यह कथन साथियों किसका है, तो बेन जॉनसन का कथन। एडिसन का क्या कथन है कि असल बातचीत दो लोगों के बीच होती है। ठीक है, असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, दो लोगों के बीच। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, दो लोगों के बीच। यह किसने कहा था, तो आपको बताना होगा साथियों एडिसन ने कहा था। ठीक है, अब देखिए साथियों आगे 18 नंबर प्रश्न साथियों कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका कथन है साथियों। तो हमने अभी बताया साथियों यह एडिसन का कथन है, ऑप्शन नंबर ए साथियों सही उत्तर है जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पढ़िए कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो बताए साथियों दो लोगों के बीच हो सकती है। दो लोगों, यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाए सही हो जाएगा। और तीन लोगों के बीच की बात साथियों अंगूठी की नक के समान होती है। चार लोगों के बीच की बात साथियों क्या अजित राम रमौल आ जाए, तो मतलब ऊपरी बात हो जाती है। ठीक है साथियों, यही बातें भी याद रखना है आप सभी को। 20 नंबर प्रश्न है तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो देखिए बातचीत करेंगे तो हमारा मन क्या हो जाता है, तो हल्का होता है। ठीक है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ये याद रखिए। बातचीत से मन क्या हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ। ठीक है सर, तो हल्का और स्वच्छ ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आपको यह भी बताना है तो आपने कितने चैप्टर में किस चैप्टर में कितना अंक प्राप्त किया, मतलब कितने सही किया। ठीक है सर, तो 21 नंबर प्रश्न साथियों किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो किसके मतलब गूंगी कब हो जाएंगे, जब हम ना बोलेंगे। तो हम ना बोलने की ना शक्ति को क्या कहते हैं साथियों, बोलने की शक्ति को हम वाक शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है साथियों लाइक कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो को हम टारगेट रखते हैं साथियों 50 लाइक का साथियों, आप जरूर 50 लाइक पूरा दीजिएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है साथियों, तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन साथियों सर्वाधिक प्रचलित है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है साथियों, तो बोलने की जो कला होती है यूरोप के लोगों में, वही क्या होती है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन उसे कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। देखिए काल पूछ लिया तो आपको क्या बताना है, तो काल पूछ लिया तो आपको बताना है साथियों आधुनिक काल बताना है। ठीक है, आधुनिक काल याद रखिएगा आधुनिक काल बताना है, यानी देख लीजिए साथियों ऑप्शन नंबर डी का वजह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 24 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। किसने रखा है साथियों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी तो गई नहीं, डॉक्टर नरेंद्र भी नहीं साथियों, रामचंद्र शुक्ल रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा साथियों, हम वीडियो के अंत में बताएंगे, आप वहाँ से इसका पीडीएफ लेकर अच्छी तरीके से साथियों पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। 25 नंबर प्रश्न साथियों कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था। हमने बताया साथियों इनका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1914 को। ठीक है साथियों, 20 जुलाई 1914 को। ठीक है साथियों, तो देखिए इनका निवास स्थान कहाँ था, तो इनका जन्म हुआ था साथियों हमने बताया था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, यही इलाहाबाद में रहते थे। ऑप्शन नंबर का जो साथियों बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न साथियों कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था साथियों, किस पत्रिका का, तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला था साथियों। कब निकाला था, तो हमने आपको बताया साथियों 1977 में निकाला था। कब निकाला, सॉरी 1877 आपको बताया ना, 1877 में निकाला था। ठीक है साथियों,
1877 में इन्होंने निकाला था हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी साधु क्या हो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न साधु कि बाल कृष्ण भट्ट साधु जो है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे साधु। तो हमने अभी बताया साधु 1877 में। 1877 में ऑप्शन नंबर ए साधु बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साधु, 28 नंबर प्रश्न पढ़े साधु कौन सा रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है साधु। तो देखिए वेणी संहार है साधु, मेघनाथ का वध भी है, पद्मावती भी है। ठीक है साधु, मेघदूतम नहीं। ऑप्शन नंबर सी साधु क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साधु, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साधु, अब देखिए आगे प्रश्न क्या पूछा गया। देखिए साथियों इतना जो प्रश्न था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, और ये साथियों जो प्रश्न बच गए हैं आप सभी के लिए वो उसको साथियों हमने हाथों से लिख कर लाया है साथियों। ये विदाउट ऑप्शन है साथियों, आपको ऐसे ही बताना होगा। ठीक है, देखिए बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, तो हमने आपको निधन कब बताया तो 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914 साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 29 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर साथियों मनुष्य के ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है। तो देखिए इस चैप्टर में मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में कौन सा बताया गया है, तो वाक शक्ति के बारे में बताया। ठीक है साथियों, वाक शक्ति के बारे में बताया गया है। 30 का वाक शक्ति साथियों सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न साथियों कितने लोगों के बातचीत में अंगूठी में नग किसी मानी जाती है। तो साथियों कितने लोगों की बातचीत हमने बताया साथियों 3 लोगों की बातचीत, याद रखिएगा, तो ये बिल्कुल याद रहेगा। 32 नंबर प्रश्न साथियों कि कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आ जाती है। तो देखिए 4 लोगों की बातचीत में साथियों क्या आ जाती है फॉर्मेलिटी आ जाती है, याद रखना है। ठीक है साथियों, फॉर्मेलिटी मतलब बनाकर बातों को बोलना पड़ता है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न साथियों कि यूरोप के लोगों में बातचीत की कला को क्या कहते हैं, तो हमने पीछे ही बताया साथियों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। 34 नंबर प्रश्न साथियों कि काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहा जाता है, तो सुहृदय गोष्ठी कहा जाता है साथियों। क्या याद रखना है, सुहृदय गोष्ठी कहा जाता है, याद रखना है। 35 नंबर प्रश्न साथियों कि आधुनिकी शुष्क शुष्क पंक्तियों का बातचीत में क्या कहते हैं। ठीक है साथियों, आधुनिक शुष्क पंक्तियों को बातचीत में क्या कहते हैं साथियों, तो याद रखना है आपको साथियों शास्त्रयार्थ कहते हैं। ठीक है साथियों, उसे क्या कहते हैं शास्त्रयार्थ कहते हैं। ठीक है, याद रखिए ये उतना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है, 35 नंबर याद भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, अब देखिए 36 नंबर प्रश्न है। तो 25 वर्ष से पहले वाले उम्र वाले साथियों 25 वर्ष से ऊपर उम्र वाले की बातचीत कैसे, मतलब जो कोई 25 वर्ष से क्या साथियों ऊपर मतलब 26-27 ऐसे उम्र के उनके बातचीत कैसी होती है, तो सार्वभौमिक होती है। ठीक है साथियों, क्या होती है गंभीरित होती है। ठीक है साथियों, गंभीरित होती है, याद रखना है। 37 नंबर प्रश्न साथियों कि 25 वर्ष से नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है। देखिए 25 वर्ष के जो नीचे वाले की बातचीत होती है वो क्या होती है दिल बहलाव होती है। ठीक है साथियों, दिल बहलाव होती है, दिल बहलाव होती है, याद रखना है। ठीक है साथियों, दिल बहलाव। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न साथियों कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है, तो हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है साथियों वो नए नए रंग दिखाती है। क्या दिखाती है साथियों, नए नए रंग दिखाती है, याद रखना है। 39 नंबर प्रश्न भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है, तो साथियों भीतरी मनोवृत्ति को चमनिस्तान माना गया है, चमनिस्तान माना गया है, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चमनिस्तान। 40 नंबर प्रश्न साथियों कि जीवा को क्या माना गया है, तो जीवा को साथियों कतरनी माना गया है, कतरनी माना गया है, याद रखना कतरनी माना गया है। ठीक है, कतरनी माना गया है। अब देखिए साथियों 41 नंबर प्रश्न कि भाषण में किसका मौका रहता है, तो भाषण में साथियों नाज नखरा का मौका रहता है। ठीक है, भाषण में किसका मौका रहता है, याद रखना साथियों नाज नखरा का मौका रखता है। ठीक है, 42 नंबर साथियों 4 लोगों से अधिक की बातचीत को क्या कहते हैं, तो 4 लोगों से अधिक की बातचीत हमने पीछे बताया साथियों उसे राम रमावल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, राम रमावल कहते हैं, याद रखना है आप सभी को। अब देखिए साथियों 43 नंबर प्रश्न की जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकलता है साथियों, तब भाप बनकर बातचीत से निकल जाता है। ठीक है, बातचीत से निकल जाता है, याद रखना है। 44 नंबर प्रश्न साथियों की भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है, तो भट्ट निबंधमाला साथियों 2 खंडों में प्रकाशित है, याद रखना है। देखिए साथियों इस चैप्टर से हमने 44 प्रश्न किए और इस 44 प्रश्न से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आपको साथियों चिंता नहीं करना है, ये 44 प्रश्न को याद कर लेना है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसी क्लास में याद हो गया है। ठीक है, तो अभी तक साथियों वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो देखिए हमारा अगला चैप्टर का आता है और इस चैप्टर में साथियों आपने कितना 44 में सही किया
ये कमेंट बॉक्स में आपको लिख बताना कि ना हमने बातचीत चैप्टर में 44 में इतना सही करके बताया। ठीक है साथियों, आपको ज़रूर कमेंट कर में बताना है। अब देखिए साथियों, उसने कहा था चैप्टर आता है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है साथियों। देखिए पहला नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। तो देखिए इस कहानी में किस शहर के बारे में बताया गया है, तो हम जानते हैं साथियों अमृतसर जो शहर, इस शहर के बारे में बताया गया। ठीक है, अमृतसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाए, सही उत्तर है। 2 नंबर प्रश्न साथियों कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो लहना सिंह के गांव का नाम साथियों मांझे था। ठीक है साथियों, क्या था उसके गांव का नाम, मांझे। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही उत्तर है। आगे देखिए साथियों 33 नंबर प्रश्न कि लहाना सिंह किस पद पर था, तो लहाना सिंह साथियों वह जमादार था। ठीक है, लहाना सिंह क्या था, जमादार था। देख लीजिए साथियों ऑप्शन नंबर सी का हो जाए साथियों सही हो जाएगा। सूबेदार का क्या नाम था, तो सूबेदार का नाम था हाजरा सिंह। ठीक है, और सूबेदार का लड़के का क्या नाम था साथियों, बोधा सिंह था। ठीक है, बोधा सिंह था। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे साथियों 4 नंबर प्रश्न है कि सिख राइफल के जमादार लहाना सिंह का नंबर था, तो लहाना सिंह का नंबर कितना था, तो 77 नंबर था उसका, 77 नंबर था, याद रखिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न साथियों कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो देखिए सरकार ने साथियों सूबेदार को जमीन थी साथियों लायलपुर में दी थी। कहाँ दी थी, लायलपुर में। कहाँ याद रखना है साथियों, लायलपुर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आगे देखिए साथियों 6 नंबर प्रश्न है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था, तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए गुलेरी जी का जन्म साथियों 7 जुलाई 1883 में हुआ था। 7 जुलाई 1800 कब हुआ था, तो 83 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान में हुआ था साथियों इनका, राजस्थान में जन्म हुआ था। और इनका निधन साथियों 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में इनका निधन हुआ। ठीक है, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों, तो जयपुर राजस्थान। और ये साथियों मूल निवासी कहाँ के थे, तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ये मूल निवासी थे। ठीक है साथियों, यही बातें भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म हुआ था, देखिए जयपुर राजस्थान, यदि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश मानते हैं तो साथियों ऑप्शन नंबर सी यदि मारते हैं तो गलत हो जाए, क्योंकि यह साथियों इनका मूल निवास था। इनका जन्म पूछ रहा है, जन्म हुआ था मतलब जयपुर राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो सुखमय जीवन बुध का काठा और उसने कहा था। ठीक है, सुखमय जीवन बुध का काठा और उसने कहा था साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ये कितनी कहानी है, 3 कहानी है। ठीक है साथियों, ये 3 कहानी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। और देखिए उसने कहा था जो कहानी साथियों कब प्रकाशित हुई है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1915 में। याद रखना है आप सभी, कब प्रकाशित हुई थी, 1915 में। यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाए, सही हो जाएगा। और यह भी पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं, तो 3 कहानियां हैं साथियों, याद रखिएगा। क्या इतनी कहानियां, 3 कहानियां हैं। 8 नंबर प्रश्न साथियों लहाना सिंह की मृत्यु किसके गोद में होती है, तो देखिए लहाना सिंह की मृत्यु साथियों क्या कीर्तन सिंह, वजीरा सिंह, अंतर सिंह और साथियों महीप सिंह। ठीक है, तो देखिए वजीरा सिंह की गोद में इनकी मृत्यु हो जाती है। कीर्तन सिंह कौन था, तो लहाना सिंह का भतीजा था। ठीक है साथियों, कीर्तन सिंह कौन था, तो लहाना सिंह के भतीजा था, याद रखना है। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे 9 नंबर प्रश्न साथियों कि पलटन का विशुद्ध कौन था, तो पलटन का विशुद्ध साथियों वजीरा सिंह था। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न साथियों कि सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम, साथियों सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो बोधा था। ठीक है साथियों, क्या नाम था, बोधा था। हमने पीछे ही बता दिया आप सभी को। यानी ऑप्शन नंबर साथियों ए सही लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। 11 नंबर पर साथियों भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाही किसके साथ लड़ रहे थे, तो जर्मनों के साथ लड़ रहे थे। ठीक है साथियों, किसके साथ लड़ रहे थे, वो जर्मनों के साथ लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर डी के साथियों सही उत्तर है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न साथियों कि जर्मन पलटन को किसने मार भगाया, तो देखिए जर्मन पलटन मतलब जर्मनों के साथ जब लड़ाई हो रही थी इनकी, तो किसने इसमें मारा, तो साथियों लहाना सिंह था, क्या मारता था सभी को। ठीक है, लहाना सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न साथियों कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो उसने कहा था प्रकाशित हुई थी साथियों 1915 में प्रकाशित हुई थी। हमने पीछे आप सभी को बता दिया है, यानी देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए साथियों 14 नंबर प्रश्न है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो साथियों हमने पीछे आपको पढ़ाया है क्या, कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न साथियों कि पुरानी हिंदी रचना है, तो पुरानी हिंदी भी जो रचना है साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के।
ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न पढ़िए कि कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है। कौन सा निबंध साथियों गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए, पुरानी हिंदी साथियों हमने पढ़ा है, और देवाना पीरा भी है, और मोरल सी मोही कोठा भी है साथियों, मजदूरी और प्रेम नहीं है। ऑप्शन नंबर साथियों बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब देखिए साथियों, आगे प्रश्न है आप सभी का कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है। देखिए, कुड़माई का अर्थ होता है साथियों मंगनी। क्या होता है साथियों, मंगनी, जो शादी से पहले होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो देखिए, उसने कहा था साथियों कहानी 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में, 5 भागों में विभक्त है। और कहानी का जो दूसरा भाग है साथियों वो कब प्रारंभ होता है, यह भी पूछा जाता है। तो 25 वर्ष के बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी कितने भागों, यानी 5 भागों में ऑप्शन नंबर डी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, 19 नंबर प्रश्न है कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो हमने पीछे बताया साथियों 7 जुलाई साथियों कब हुआ था, 7 जुलाई इनका जन्म हुआ था, 7 जुलाई 1883 में। ठीक है, 7 जुलाई 1883 की। मृत्यु कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुआ था, 1922 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान। मूल निवास कहाँ के थे, तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के। ठीक है साथियों, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के, यानी देख लीजिए 7 जुलाई 1883, ऑप्शन नंबर साथियों सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं प्रश्न। आगे साथियों प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि लाहना सिंह का किस कहानी का पात्र है। तो लाहना सिंह साथियों किस कहानी, तो सुखमय जीवन कहानी कहते कहेगा नहीं, जूठन का भी नहीं, तिरिच के नहीं, उसने कहा था कहानी का पात्र है। पात्र मतलब उसमें साथियों काम किया है। ठीक है, मतलब उसकी कहानी में है, तो कौन है, तो लाहना सिंह, ऑप्शन नंबर डी साथियों सही उत्तर हो जाए। ठीक है, आगे देखिए साथियों 21 नंबर प्रश्न कि बोधा बोधा कौन था। तो बोधा कौन था साथियों, तो सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था। ठीक है, सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा, यानी ऑप्शन नंबर साथियों डी सही लगा दीजिए। क्या लाहना सिंह का भाई, तो कहिएगा नहीं, सॉरी हाजरा सिंह का भाई, तो कहिएगा नहीं, लाहना सिंह का भाई नहीं। ठीक है, वजीरा सिंह का भाई नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर डी का हो जाए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 22 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी पढ़ी है। क्या जूठन तो नहीं साथियों, रोज नहीं, तिरिच भी नहीं साथियों, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 23 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है। ठीक है, कौन सी कहानी लिखी, तो देखिए सुखमय जीवन है, बुध का काठा यह भी है, और उसने कहा था साथियों कफन नहीं, ऑप्शन नंबर साथियों डी सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन साथियों सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न आते हैं कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो गुलेरी जी देखिए यहाँ पर मूल निवासी पूछ लेना, तो मूल निवासी आपको बताना है गुलेर नामक ग्राम। ठीक है साथियों, गुलेर नामक ग्राम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ठीक है साथियों, गुलेर नामक ग्राम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर साथियों बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे साथियों प्रश्न क्या है, आगे 25 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी साथियों किसने लिखी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर साथियों सी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न साथियों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। किस युग के कहानीकार है आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए इनका कहानीकार किस युग के, देखिए ऑप्शन है साथियों क्या, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रेमचंद्र युग। ठीक है साथियों, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना है साथियों ये द्विवेदी युग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे साथियों प्रश्न 27 नंबर कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी। उसने कहा था ये साथियों किस प्रकार की कहानी, चरित्र प्रधान कहानी है, कर्म प्रधान कहानी है, धर्म प्रधान कहानी है, या भाव प्रधान। देखिए साथियों याद रखिए ये कर्म प्रधान कहानी है, क्योंकि इस कहानी में साथियों कर्म एक जो लाहना सिंह है साथियों अपने प्रेमिका के लिए क्या कर्म करता है, और देश की लड़ाई में किस प्रकार वो कर्म करते हैं इसके बारे में बताएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न आते हैं कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो हमने पीछे ही बताया साथियों कि पुरानी हिंदी किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही उत्तर है। आगे साथियों प्रश्न है कि कीर्तन सिंह कौन था। तो हमने पीछे बताया साथियों यह लाहना सिंह का क्या था, भतीजा था, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों 30 नंबर प्रश्न है कि बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न पूछता था। तो वो लड़की से साथियों बार बार यही पूछ रहा है
क्या तेरी कुलमाई हो गई है, मतलब तेरी कुलमाई हो गई है सातु। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सातु, सही हो जाएगा। और लड़की क्या कह कर भाग जाती थी, तो लड़की धत कहकर भाग जाती थी। और एक दिन सातु लड़की ने इससे कह दिया हाँ मेरी कुलमाई हो गई है, तो उस समय यह क्या हो गया, पागल हो गया। ठीक है सातु, मतलब इधर उधर काम करने लगा। 31 नंबर प्रश्न पड़ेगा सातु कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहा, कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहा सातु, 15, 10, 5, 20। ठीक है सातु, तो कितने आदमी, तो 10 आदमी छोड़ जाने का। ऑप्शन नंबर बी सातु सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पड़े कि अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे, तो अमृतसर में लाहना सिंह के साथों मामा थे। ठीक है, लाहना सिंह के क्या थे, मामा थे। और साथ ही उस समय जो लाहना सिंह का जो साथों उम्र था, कितने वर्ष था, तो 12 वर्ष था। और लड़की का उम्र कितना था, 8 वर्ष था। यह भी साथों याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए साथों 33 नंबर प्रश्न है कि लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो लाहना सिंह साथों सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वह वजीरा सिंह को भेजता है। ऑप्शन नंबर ए साथों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न पड़ेगा सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो पति और पुत्र की रक्षा के लिए साथों वह लाहना सिंह से ही कहती है। लाहना सिंह जब जाता है उसके सूबेदारनी के घर, तो अपने आंचल फैलाकर साथों क्या भीख मांगने लगती है कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना है। जिस प्रकार साथों उस दिन मेरा घोड़े से रक्षा किए थे, उसी प्रकार मेरे पति और पुत्र की भी रक्षा करना है। ठीक है साथों, उसी तभी ना इनकी मुलाकात होती है। लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो लाहना सिंह के सिर साथों अपने गोद में लेकर वजीरा सिंह बैठा था। ऑप्शन नंबर सी साथों सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न साथों कि लाहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे, तो अमृतसर में रहने वाले। ठीक है साथों, अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाए, क्योंकि वहां पर ही क्या लाहना सिंह रहता था। 37 नंबर प्रश्न साथों उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो उसने कहा था कहानी साथों वह 1915 की रचना है। ठीक है, 1915। ऑप्शन नंबर ए साधु सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साधु प्रश्न, आगे साधु 38 नंबर प्रश्न है। देखिए साधु उसने कहा था कहानी किस किस निर्देशक ने फिल्म बनाई थी। देखिए किस निर्देशक ने, मतलब उसने कहा था साधु जो चैप्टर है इस पर साधु फिल्म भी बनाई है। किसने बनाई, तो बिमल राय ने बनाई है। ठीक है साधु, आप जाकर मारिएगा सर्च यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। उसने कहा था फिल्म मारिएगा साधु आ जाएगा बिमल राय का फिल्म। ठीक है, आप जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है, किसने बनाया साधु, बिमल राय ने बनाया है, याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी में आरंभ में लड़की की उम्र कितनी थी, तो हमने बताया सातों कितनी थी, 12 वर्ष थी। उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र कितनी थी, तो 8 वर्ष थी, 8 वर्ष थी लड़की का उम्र। ठीक है, उसने कहा था कहानी में उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, तो देखिए उसने जो शब्द है सातों सूबेदारनी के लिए किए गए। सूबेदारनी बोले तो ये जो लड़कियां है इसके लिए किया जाता है, सूबेदारनी के लिए किया गया है। ठीक है, 42 तभी साधु जब वह लाहना सिंह साधु जो क्या हो जाता है, जब उनके बेटे और पुत्र को बैठा देता है गाड़ी में, तो तब कह देता है कि उसने जो उससे कह देना कि जो उसने कहा था मैंने वह पूरा कर दिया, मतलब मैंने तुम्हारे पति और पुत्र की रक्षा करके पूरा कर दिया। उसने किसके लिए किया, तो सूबेदारनी के लिए किया। ठीक है साधु, याद रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि लाहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था, तो लाहना सिंह साधु 8 वर्ष की 8 दिन की छुट्टी के लिए वो क्या साधु घर आया था। 43 नंबर प्रश्न साथी कि युद्ध में कितने जर्मन घायल या मारे गए थे, तो देखिए युद्ध में जो जर्मन मारे गए थे उनकी जो संख्या थी कितनी थी, 63 थी। ठीक है साथियों, 63। लाहना सिंह के लड़ाई स्थल से कितनी दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक स्थित है, तो साथियों 3 मील के। ठीक है साथियों, कितने मील के, 3 मील की दूरी पर साथियों दूसरे लड़ाई वाले स्थित है। 45 नंबर पर साथियों युद्ध में कितने सिख मारे गए थे, तो युद्ध में साथियों 15 सिख मारे गए थे। कितने मारे गए थे, 15। जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या चलाना सीख गए हैं, तो चलाना जान गए हैं साधु, तो वो विमान चलाना जान गए साधु। कौन बोलता है, तो जो साधु वह बाबा आया रहता है वही बोलता है। ठीक है साधु, अब देखिए साधु 47 नंबर प्रश्न है कि निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलता है, तो याद रखना है साधु मुरब्बा नहीं मिलता। ठीक है साधु, मुरब्बा नहीं मिलता, याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न साधु की लड़ाई में कितने देर बाद सहायक टीम पहुंची, मतलब देखिए लड़ाई जब हो जाता है साधु, तो जो सहायक टीम होती है जो सैनिकों को हेल्प करती है वह साधु लगभग 2 घंटे के बाद पहुंची। लड़ाई खत्म हो जाने के लगभग 2 घंटे, समझ लीजिए कितने देरी के बाद पहुंची। जर्मन खाई में घुसने के समय वहाँ कितने सिख थे, मतलब जर्मन जब खाई में घुसे तो वहाँ पर कितने सिख थे साधु, तो 8 सिख थे। याद रखिए कितने सिख थे साधु, 8 सिख थे। अब देखिए साधु यह हमारा चैप्टर खत्म होता है।
उसने कहा था, तो बताइए साथियों, उसने कहा था चैप्टर खत्म, अब केवल हमारे पास 4 चैप्टर बच गए। चलिए उन 4 चैप्टर को पढ़ते हैं। और साथियों आपको बताना है उसने कहा था चैप्टर में साथियों आपने कितना प्रश्न को सही किया है। ठीक है साथियों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखिए साथियों, संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा है, बहुत ही शानदार और धमाकेदार साथियों चैप्टर है। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों, उसने कहा था। ठीक है साथियों, पहला नंबर प्रश्न पढ़िए। लिखा गया है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है। ठीक है साथियों, यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन साथियों किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू साथियों जो है वो जयप्रकाश नारायण जो क्या जवाहरलाल नेहरू को भाई मानते हैं। ठीक है साथियों, क्या मानते थे? भाई मानते थे, याद रखना है। ठीक है, क्या मानते थे? भाई ये मानते थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। 2 नंबर प्रश्न साथियों कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। देखिए दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ था साथियों? अपोलो अस्पताल में तो कहिएगा नहीं, इनका जो निधन हुआ साथियों विलिंगडन नर्सिंग होम हॉस्पिटल में। ठीक है साथियों, विलिंगडन नर्सिंग होम हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर साथियों डी का वजह साथियों सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। देखिए जयप्रकाश नारायण साथियों अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, तो इसलिए साथियों याद रखना है कि इन्हें अमेरिका का दलाल कहा गया था, या इन्हें अमेरिका का दलाल कहा गया था। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न साथियों कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। देखिए जब लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, तो साथियों उसी समय क्या बने थे? मार्क्सवादी बन गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए साथियों आगे नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न साथियों फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? तो साथियों मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न साथियों की 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? तो अब्दुल गफ्फार। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न साथियों किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक कहा जाता है? तो साथियों जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है साथियों कि उस जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म साथियों 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। कितना में हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। और इनका जो मृत्यु साथियों वह 8 अक्टूबर इनका मृत्यु साथियों 8 अक्टूबर साथियों 1979 में हुआ था। ठीक है साथियों, 8 अक्टूबर 1979 में इनका मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, इनका जो जन्म होता है सिताब दियारा उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ हुआ था साथियों? सिताब दियारा उत्तर प्रदेश। यानी इनका जो साथियों जन्म 8 अक्टूबर 1902। ऑप्शन नंबर साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्या प्रश्न पूछा जाता है साथियों। 9 नंबर प्रश्न साथियों की जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य की निगरानी रखने वाले डॉक्टर, तो जो इनके स्वास्थ्य का निगरानी रखता था साथियों डॉक्टर, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम साथियों याद रखना है, डॉक्टर रहमान था। ठीक है, डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों 10 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो मतलब वो अमेरिका जाने के लिए साथियों मोटिवेट हुए किसका भाषण सुनकर। ठीक है साथियों, तो स्वामी सत्यदेव का भाषण सुने थे। ऑप्शन नंबर साथियों बी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न साथियों फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे साथियों? तो सदानंद जी। ठीक है, सदानंद जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों सी का वजह साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न साथियों ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे साथियों उमा शंकर दीक्षित जी को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा साथियों, लिखा गया है 13 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण के आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी साथियों? तो बिहार विद्यापीठ से। ऑप्शन नंबर साथियों डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों अगला नंबर प्रश्न क्या है। आगे नंबर प्रश्न साथियों कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो हमने बताया साथियों कि लेनिन की मृत्यु जब हुई थी उसी समय साथियों क्या होती वह क्या मार्क्सवादी बने थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर साथियों डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था?
जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम साधु प्रभावती देवी था। ठीक है, प्रभावती देवी, और उनके पिता का नाम साधु जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम साधु तो शिवराम था। ठीक है, पंडित शिवराम। ठीक है, पंडित शिवराम याद रखना है। ठीक है साथियों, याद रखें। और जयप्रकाश नारायण का जो बचपन का नाम था बाउल नाम था। ठीक है, बाउल नाम था इनका बचपन का नाम। ये बातें याद रखनी है आप सभी को। ठीक है साथियों, आगे देखिए क्या है प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न साथियों की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो साथियों जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आगे देखिए साथियों 17 नंबर प्रश्न की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में साथियों प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, याद रखना है। ठीक है, कब हुआ था साथियों? 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है साथियों, याद रहेगा। आगे देखिए प्रश्न। आगे देखिए प्रश्न साथियों 18 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया साथियों 1998 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? 1998 में। और 1965 में साथियों इन्होंने मैक्सेस पुरस्कार से साथियों क्या सम्मानित किया? मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए सम्मानित किया साथियों? समाज सेवा के लिए। ठीक है साथियों, समाज सेवा के लिए 1965 में इन्हें मैक्सेस पुरस्कार दिया गया। ठीक है साथियों, दिया गया। और 1998 में इन्हें साथियों भारत रत्न की उपाधि मिली। ये बातें साथियों याद रखिएगा, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए साथियों 19 नंबर प्रश्न की उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी साथियों साथियों रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। और उर्वशी पर साथियों दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है साथियों? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न साथियों माटी की मूर्ति किसकी रचना है? माटी की मूर्ति साथियों किसकी रचना है? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी के ने साथियों राम वृक्ष बेनीपुरी के। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी, बी ऑप्शन साथियों सही लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों 21 नंबर प्रश्न के दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे साथियों? तो देखिए दिनकर जी साथियों क्या साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, क्या मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखन के लिए? इस साथियों साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही उत्तर हो जाए दिनकर जी। 22 नंबर प्रश्न साथियों की जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? किस नाम से पुकारती है? किस नाम से याद करती है? तो साथियों लोकनायक। ठीक है, लोकनायक ऑप्शन नंबर सी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है साथियों, जो आपका टारगेट हमने दिया है साथियों 50 लाइक का, उससे ज़्यादा जरूर पुराइएगा। बहुत ही छोटा टारगेट है साथियों, जरूर पुराइएगा। आगे देखिए साथियों 23 नंबर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? देखिए संपूर्ण कहाँ दिया था? तो पटना में दिया था। कब दिया साथियों? तो 5 जून 1974 को। 5 जून 1974, तो 73 में नहीं, 77 में नहीं, 74, 77, 75 में नहीं। और ऑप्शन नंबर साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल ही साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाए। आगे देखिए साथियों 24 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो संपूर्ण क्रांति साथियों किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण जी की देन है। डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल इसे लगा दीजिएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों की संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति के भाषण जो आपसे यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है साथियों। संपूर्ण क्रांति जो पाठ है क्या है, तो आपको बताना है साथियों। संपूर्ण क्रांति हम लोगों का भाषण है। और यह भाषण किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। जयप्रकाश नारायण दिया। कब दिया है? 5 जून 1974 को। और कहाँ दिया है? पटना में दिया है साथियों, ये बातें भी याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म साथियों कब हुआ था? तो हमने आपको बताया 1902 में, 11 अक्टूबर 1902 में। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1979 में। ठीक है साथियों, 8 अक्टूबर 1979 में इनका मृत्यु हो गया था। और इनके साथियों जन्म हुआ था सिताब दियारा। सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। और इनके माता का नाम साथियों फूल रानी था। ठीक है, माता का नाम क्या था साथियों? फूल रानी था इनके माता का नाम। और पिता का नाम हर्षु दयाल। ठीक है, पिता का नाम हर्षु दयाल था, याद रखिएगा बात है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया। ऑप्शन नंबर डी साधु सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए साधु 28 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत साधु
1974 में हुई थी। ठीक है, 1974 ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 29 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस प्रकार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 1965 में इन्हें जो पुरस्कार दिया है, कौन सा पुरस्कार दिया था, मैक्सेस पुरस्कार, इसलिए दिया गया था साथियों समाज सेवा के लिए, हमने पीछे ही बताया। ऑप्शन नंबर साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, मैक्सेस पुरस्कार। 30 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे। तो देखिए मद्रास में साथियों यह ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। ठीक है, ईश्वर अय्यर ऑप्शन नंबर सी साथियों सही उत्तर है, ईश्वर अय्यर ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की आविष्ट किसके हाथ में, मतलब देश का साथियों भविष्य किसके हाथ में। तो जो नई पीढ़ी आ रही है साथियों उनके हाथ में, पुरानी पीढ़ी के, नई पूंजीपत पीढ़ी के, नई नेताओं के बीच में नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों 32 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी किसके घर पर दिल का दौरा है। तो दिनकर जी को साथियों किसके घर पर दिल का दौरा आया था। तो साथियों रामनाथ जी गोयना के जगह घर का। ठीक है, रामनाथ जी गोयना ऑप्शन नंबर ये साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 33 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति के नारा साथियों जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही लगा दीजिएगा। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम साथियों हमने बताया था, उनके बचपन का नाम बाउल था। ठीक है साथियों, बाउल उनके बचपन का नाम था, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। किस साल साथियों, तो 1974 में। ठीक है, 1974 में इन्होंने क्या किया, उसका नेतृत्व किया, ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 36 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। तो हमने बताया साथियों इनका माता का नाम था तो फूल रानी, और पिता का नाम क्या था, हर्षो दयाल। ठीक है साथियों, पिता का नाम क्या था, हर्षो दयाल, ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए प्रश्न क्या है, आगे प्रश्न है साथियों अगला नंबर 37 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िएगा कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो संपूर्ण क्रांति साथियों, संपूर्ण क्रांति क्या है, तो भाषण है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर लगा दीजिएगा। आगे देखिए साथियों 38 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति हमने बताया साथियों यह भाषण है। ठीक है, भाषण ऑप्शन नंबर बी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो 39 नंबर जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा पास की। तो आईएससी की परीक्षा पास की थी। ठीक है साथियों, आईएससी ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 40 नंबर प्रश्न है कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। किसके मुंह से सुने थे साथियों, किसके मुंह से। तो क्या दिनकर जी, बेनीपुरी जी, गोयना जी, या दीक्षित जी के मुंह से। ठीक है साथियों, तो देखिए दीक्षित जी ऑप्शन नंबर साथियों डी का हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए साथियों क्या लिखा गया है। 41 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं। तो किस मित्र का तो साथियों ठोस मानते, तो अंडरग्राउंड मित्रता को वो ठोस मानते, ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न साथियों की जयप्रकाश नारायण को किसको भाई कहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी को साथियों क्या कहते, भाई कहते थे, ऑप्शन नंबर 20 साथियों सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे क्या प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए साथियों इस चैप्टर से कितने प्रश्न किए, कुल हमने 42 प्रश्न किए लगभग। ठीक है साथियों, तो 42 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ साथियों आपको बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को भी साथ सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो शेयर कीजिए अभी सभी दोस्तों में। ठीक है, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, ये वादा है आप सभी से। ठीक है साथियों, अब देखिए अगला साथियों कौन सा पाठ आते हैं, अर्धनारीश्वर। हमने 3 पाठ का कर लिया साथियों और 3 पाठ बचा है, तो साथियों चलिए उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे नंबर प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है साथियों कि दिनकर जी की किस पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक साथियों वह कौन थी, तो प्रणभंग थी। ठीक है, प्रणभंग ऑप्शन नंबर साथियों डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, प्रणभंग इनकी पहली पुस्तक थी। आगे देखिए प्रश्न साथियों क्या पूछा गया 2 नंबर कि दिनकर जी की पहली पहली कविता किस पत्रिका से संपादित हुई। ठीक है साथियों, तो किस पत्रिका से संपादित हुई, तो छात्र सौदा। ठीक है साथियों, छात्र सौदा ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। 3 नंबर प्रश्न साथियों कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रारंभ हुई थी? तो दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी साथियों बतानी है। तो देखिए इनकी पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे नंबर प्रश्न क्या पूछा गया साथियों। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। पूछा गया है साथियों कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर पाठ किसने लिखा है साथियों? तो दिनकर जी ने लिखा है, यानी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, जिसका जन्म साथियों 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में, याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक साथियों, तो देखिए आगे क्या प्रश्न पूछा गया है। 5 नंबर प्रश्न साथियों पढ़िए कि दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना पढ़े हैं? तो साथियों अर्धनारीश्वर जो पाठ है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। उसने कहा था जो पाठ हम जिसका ऑब्जेक्टिव का है पढ़ लिया साथियों। और किसने लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे 6 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो हमने बताया साथियों इनका जन्म 1908 में हुआ था, बिहार के बेगूसराय जिले में। ठीक है साथियों, बिहार के बेगूसराय जिले में इनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन साथियों सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों 7 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर पाठ में किस गुण का समन्वय है। तो देखिए अर्धनारीश्वर पाठ है साथियों जिसमें नारी नारी और पुरुष साथियों, किसका? और पुरुष के साथियों गुण का क्या साथियों? समन्वय है। ठीक है साथियों, यानी केवल नारी के तो नहीं साथियों, पुरुष के भी नहीं, दोनों रहेंगे तभी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। यानी देखिए साथियों नारी और पुरुष, ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक साथियों, 8 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है और पत्नी क्या है। मतलब देखिए यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो साधु क्या बुद्धि है, भावना है, क्या क्या साधु आपको बताना है। तो देखिए साधु यदि पति विचार है तो पत्नी जो क्या है साधु भावना है। ठीक है, भावना है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी साधु सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। लिखा गया साथियों अर्धनारीश्वर पाठ के किस विधा में से संबंधित है। ठीक है, अर्धनारीश्वर पाठ क्या है। तो साथियों अर्धनारीश्वर पाठ एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए साथियों प्रश्न 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि साथियों किसके अपने जीवन में अंतिम दिनों में नैतित्व का साधना दी। तो किसने साथियों अंतिम दिनों में अपने जीवन में साथियों नैतित्व की साधना दी, तो बताना है। तो साथियों वो जो व्यक्ति का नाम है क्या है। तो गांधी जी। ठीक है, गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 11 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो साथियों याद रखना है कल्पित रूप है। ठीक है, कल्पित रूप है साथियों, कल्पित रूप है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर साथियों 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा अधिकार दिया था। तो भिक्षुणी का अधिकार दिया है साथियों। किसका अधिकार दिया है? भिक्षुणी का, यानी बी ऑप्शन साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, जब पुरुष नारी का गुण गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। यहाँ से साथियों एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जब पुरुष में नारी का गुण आता है तो वो क्या बन जाता है। तो देवता बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसका है। ठीक है साथियों, और यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है, जब नारी जो होती है पुरुष का गुण सीखती है, मतलब नर का गुण सीखती है तो वो क्या बन जाती है। तो राक्षसी बन जाती है। यह कथन किसने कहा था साथियों। तो यह कथन प्रेमचंद ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न की प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वो क्या हो जाती है। तो वो क्या हो जाती है साधु। तो राक्षसी हो जाती है। जब साधु यदि आपसे पूछ ले थी प्रेमचंद के अनुसार जब नर जो होता है नारी का गुण सीखता है तो वो क्या बन जाता है। तो देवता बन जाता है। ठीक है साधु, क्या बन जाता है। देवता बन जाता है। यह बात भी याद रखिएगा। देखिए डी ऑप्शन साधु सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 15 नंबर प्रश्न साधु की निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। दिनकर जी की कौन सी रचना नहीं है साधु। तो उर्वशी है साधु, और देखिए रश्मिका भी है, रश्मिथी भी है, और कुरुक्षेत्र भी है साधु। जूठन जो पाठ है साधु दिनकर जी ने नहीं लिखा है। डी ऑप्शन साधु बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी साधु सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साधु 16 नंबर प्रश्न क्या है कि गंधारी कौन थी। तो गंधारी कौन थी साधु। तो गंधारी दुर्योधन की माँ थी। ठीक है, महाभारत आप देखे होंगे तो आपको पता होगा साथियों, ये अभी पूछा जाता है आपके एग्जाम में प्रश्न।
17 नंबर प्रश्न बताना साथियों, प्रेमचंद्र कौन थे साथियों? जो प्रेमचंद्र ने बताया था कि जब नारी जो होती है साथियों नर का गुण सीखती हो तो क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। उनके बारे में बताना वो क्या थे साथियों। यहाँ पर लिखा गया है कि वो गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे या संगीतकार थे। तो मुख्य रूप से वो गीतकार थे। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है साथियों कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म साथियों 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ठीक है, बेगूसराय जिला में। ठीक है साथियों, बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908। ऑप्शन नंबर साथियों बिल्कुल ही ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों 19 नंबर प्रश्न है कि दिनकर किस युग के कवि है? तो देखिए साथियों दिनकर जी किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के, छायावादी युग के, छायावोत्तर युग के आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो ये छायावोत्तर युग के थे। ठीक है साथियों, किस युग के थे? छायावोत्तर युग के थे। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? कौन सी रचना दिनकर जी की है साथियों? कि सदियों की संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा या रससाल यात्रा? रसताल यात्रा साथियों, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी साथियों रचना है। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला है साथियों? तो उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, और संस्कृति के 4 अध्याय पर साथियों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि युद्ध और शांति की समस्या किस में लिखी गई साथियों? किस काव्य कृति में लिखी गई है आपको बताना है। तो देखिए साथियों ऑप्शन है यहाँ पर लिखा गया नील नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत साथियों, दंतवत गीत या रसम रति। ठीक है, तो देखिए युद्ध और शांति के विषय में साथियों कुरुक्षेत्र के बारे में, कुरुक्षेत्र जो काव्य कृति उसमें लिखा गया। बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न साथियों की अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है साथियों? शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक है, शिव और पार्वती, ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है साथियों देखिए कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय साथियों दिनकर जी की कृति है। ठीक है साथियों, दिनकर जी की कृति है। ठीक है साथियों, तो देखिए ऑप्शन नंबर साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दिनकर जी की कृति होगी। आगे देखिए साथियों 25 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति नामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? कौन सी कृति साथियों नामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है? तो शुद्ध कविता की खोज या पुनर्वर्ण या स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो देखिए साथियों इनकी जो रचना है शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न पड़ेगा साथियों, लिखा गया है यहाँ पर देखिए जो हमने हाथों से लिख कर लाया है ये साथियों और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए दिनकर जी का जन्म कब हुआ था साथियों? तो 23 सितंबर 1908 में। 23 सितंबर कब हुआ था साथियों? 1908 में हुआ था। और कब इनका जन्म हुआ था साथियों, कहाँ हुआ था? तो सिमरुआ बेगूसराय क्या साथियों बिहार में। ठीक है, सिमरुआ बेगूसराय बिहार में। इनका निधन कब हुआ था याद बताइए। तो निधन इनका साथियों 1974 में हुआ था। ठीक है, 1974 में हो गया था इनका जन्म हो गया साथियों, निधन भी होगा। और निधन कहाँ हुआ था? जन्म और निधन कहाँ हुआ था साथियों हो गया। आज 26 और 27 भी हो गया प्रश्न। ठीक है, मतलब दिनकर जी का निधन कब और कहाँ हुआ था। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे लिखा गया 28 नंबर दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ठीक है, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी पर हमने पीछे भी कर लिया है। 29 नंबर प्रश्न दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे? ठीक है, दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे? तो याद रखिए साथियों जो भागलपुर विश्वविद्यालय है, भागलपुर विश्वविद्यालय इसमें यह उप कुलपति रह चुके हैं दिनकर जी। ठीक है साथियों, अब ये 30 नंबर प्रश्न कि नारी का जीवन मरण किस पर लिख टिका है? तो नारी का जो जीवन मरण है साथियों पाठ के अनुसार पुरुष पर टिका है। किस पर टिका है साथियों? पुरुष पर टिका है। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर कि पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी क्या है? तो नारी साथियों यदि पुरुष वृक्ष है मतलब पुरुष यदि पेड़ है तो नारी क्या है साथियों? लताएं है, लताएं है। ठीक है, लताएं है तो जो लताएं है साथियों वो क्या है, किसके प्रतीक है? तो वो नारी का प्रतीक है, ये याद रखिएगा बात है। अब देखिए साथियों लिखा गया है 32 नंबर की निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग किस धर्म से जुड़ा है? तो देखिए निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग साथियों बुद्ध धर्म, जो बौद्ध भगवान ने चलाया था बुद्ध धर्म से क्या साथियों यह जुड़ा हुआ है बुद्ध धर्म से। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न के पुरुष यदि दिन की तेज धूप है तो नारी क्या है?
तो नारी साथियों चांदनी की रात में जो होती है, नारी क्या है साथियों, चांदनी की रात है। ठीक है, नारी क्या है साथियों, चांदनी की रात है, याद रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न साथियों, आनंद कौन था? तो आनंद कौन था साथियों? तो आनंद बुध का क्या था, शिष्य से था। ठीक है साथियों, आनंद कौन था? तो बुध का शिष्य था, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, बुध का शिष्य था। ठीक है, 34 नंबर तक हो गया प्रश्न। देख लीजिए, इस चैप्टर से साथियों इतना ही प्रश्न था। आप बताइएगा साथियों, इस 34 प्रश्न में आपने कितना सही किया इस चैप्टर से। ठीक है साथियों, अब देखिए साथियों, नेक्स्ट चैप्टर आता है। और देखिए साथियों, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, रोज। साथियों बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे साथियों, पहला नंबर क्या प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे द्वारा लिखी कहानी कौन सी है? तो इनकी कहानी कौन सी कहानी पढ़े तो साथियों कहिएगा, रोज कहानी जो पढ़े हैं साथियों, ये इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, रोज कहानी। देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर प्रश्न साथियों की अज्ञे मूलतः क्या थे? अज्ञे जी मूलतः क्या थे साथियों? बताने के निबंधकार थे, उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंग्यकार थे। यह मूल रूप से साथियों कहानीकार थे। क्या थे साथियों? कहानीकार थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञे जी ने साथियों इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में किया था। ठीक है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो अज्ञे जी की पहली कहानी याद रखिए साथियों, कब प्रकाशित हुई? तो 1924 में इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। बी ऑप्शन साथियों सही उत्तर है। ठीक है साथियों, 5 नंबर प्रश्न है कि महेश्वर की पत्नी क्या नाम था? ठीक है, महेश्वर की पत्नी क्या नाम है साथियों? उसका पत्नी का नाम है साथियों मालती। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि रोज कहानी की नायिका कौन है तो मालती ही है, आपको बता देना है। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ये साथियों सही उत्तर हो जाएगा। आगे 6 नंबर प्रश्न है कि अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? हस्त कौन सी? देखिए साथियों, अज्ञे जी ने कौन सी हस्तलिखित पत्रिका निकाला साथियों? और घर में ही देखिए, आपको बताना है क्या कि लोक बंधु, आनंद बंधु या देश बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो आनंद बंधु निकाले थे। कौन सा? आनंद बंधु, ऑप्शन नंबर साथियों 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न की अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में संपादित हुई? ठीक है साथियों, किस पत्रिका से संपादित हुई? तो साथियों किस पत्रिका के प्रभाव में, या साथियों ज्योति में का पत्रिका सेवा। तो देखिए सेवा पत्रिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो देखिए महेश्वर ने साथियों एक फल लाया था। कौन सा फल लाया था? तो आम लाया था। ठीक है, आम लाया था, ऑप्शन नंबर ये साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे साथियों 9 नंबर प्रश्न की रोज कहानी में डॉक्टरी कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा जुड़ा है? तो देखिए साथियों, जो मालती का पति रहता है यानी महेश्वर साथियों क्या डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है, जो किसका इलाज करता है साथियों? गैंग्रीन का। ठीक है, बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्या है। 10 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दी? तो देखिए साथियों, अज्ञे जी मात्र जब 10 वर्ष के थे तो इन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। ठीक है, मात्र 10 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न साथियों कि मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या था साथियों? तो मालती का पति डॉक्टर था। ठीक है, जो किस रोग का इलाज करता था? तो ये गैंग्रीन रोग का इलाज करता है। ठीक है साथियों, गैंग्रीन रोग का इलाज करता था, ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे 12 नंबर प्रश्न साथियों कि तार तार सप्ताह का संपादन कौन है? तो तार सप्ताह के संपादन साथियों अज्ञे जी है। ठीक है साथियों, कौन है साथियों? अज्ञे जी है, याद रखना है आप सभी को। कौन है साथियों पूछा जाता है प्रश्न, तो अज्ञे जी। अज्ञे जी का यदि आपको पूरा नाम पूछा जाता है आपको बताना होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे। ठीक है, इनका इतना बड़ा नाम है। ठीक है साथियों, इसलिए इनको शॉर्ट में अज्ञे कहा जाता है। आगे है साथियों कि अज्ञे किस वाद के से संबंधित, मतलब अज्ञे साथियों किस वाद के हैं? ठीक है, क्या छायावाद के, प्रयोगवाद के, रहस्यवाद के, या छंद स्वच्छ छंदात्मक वाद के? ठीक है, तो जैसे साथियों याद रखना ये किस वाद के? प्रयोगवाद के। ठीक है, प्रयोगवाद के, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। आगे 14 नंबर प्रश्न साथियों कि इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? अज्ञे का नाटक कौन है साथियों कि करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की माँ। तो उत्तर प्रियदर्शी साथियों अज्ञे जी का नाटक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न है कि अज्ञे जी का कौन सा कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। देखिए गैगरीन शीर्षक नाम से जो प्रसिद्ध कहानी है साथियों वह रोज कहानी है, जिसे हमने पढ़ा है। ठीक है, रोज कहानी है। ठीक है साथियों, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन साथियों सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे। तो लेखक साथियों 4 वर्ष के बाद मालती से मिलने आए थे और लेखक अपने को दूर के रिश्तेदार के भाई बताते हैं मालती के। ठीक है साथियों, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो वो कौन सी बीमारी का ऑपरेशन करते थे। तो गैंग्रीन बीमारी का। ठीक है, गैंग्रीन पूछा जाता है कि गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन एक साथियों क्या है, बीमारी है जो पहाड़ी क्षेत्रों में साथियों कांटे के चुभ जाने से होती है। 18 नंबर प्रश्न कि मालती के पति का नाम क्या था। तो हमने साथियों बताया साथियों इनके पति का नाम महेश्वर था। ठीक है, इनके पति का नाम क्या साथियों, महेश्वर नाम था। ऑप्शन नंबर बी साथियों देखिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 19 नंबर प्रश्न की भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो ज्ञानपीठ द्वारा ज्ञानपीठ ही पुरस्कार मिलेगा, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की गैंग्रीन इनमें से संबंधित है। गैंग्रीन क्या है साथियों। तो गैंग्रीन एक रोग है, बीमारी है। ठीक है, गैंग्रीन एक रोग बीमारी। ऑप्शन नंबर डी साथियों देखिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न मालती महेश्वर के संतान का नाम क्या था। इनके संतान का नाम साथियों क्या था, टीटी नाम था। ठीक है, टीटी नाम था इनके संतान का, याद रखिएगा। ठीक है, टीटी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है साथियों। ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए क्या प्रश्न पूछा जाता है। आगे 22 नंबर प्रश्न है साथियों कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो नदी के द्वीप साथियों रचना है अज्ञे जी के। ठीक है, नदी के द्वीप रचना किसकी है, अज्ञे जी के। यानी देख लीजिए साथियों ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न की अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है साथियों। तो साथियों कितनी नामों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की अज्ञे का जन्म हुआ था। अज्ञे का जन्म कब हुआ था साथियों। तो अज्ञे का जन्म साथियों 7 मार्च 1911 में हुआ था। ठीक है, 7 मार्च 1911 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 1967 में इनका साथियों क्या मृत्यु हो गया था। 4 अप्रैल 1967 में इनका साथियों मृत्यु हो गया था। याद रखिएगा साथियों, इसका यदि आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या सही हो जाएगा। 7 मार्च 1911 को अज्ञे जी का जन्म हुआ था। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है साथियों बताना है। क्या पलवन नहीं है साथियों, कितने नाम में कितनी बार है साथियों। इस पर कौन सी पुरस्कार मिला है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। साधा नीरा है साथियों की हरी घास पर क्षणभर, यह भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाए क्योंकि यह रचना इनकी नहीं है। ये ऑप्शन साथियों सही लगा दीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर साथियों 26 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति आगे की है। कौन सी कृति आगे की है। तो रसवती है साथियों, नदी के द्वीप है क्या, मंगल मूत्र है, कंकाल है। ठीक है, तो नदी के द्वीप साथियों इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर बी साथियों याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों 27 नंबर प्रश्न है कि अगर सॉरी साथियों कि रोज इनमें से क्या है। तो रोज जो पाठ पढ़े साथियों यह कहानी है। ठीक है, जिस प्रकार साथियों बातचीत पाठ है निबंध है, उसने कहा था साथियों कहानी है। और संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। अर्धनारीश्वर क्या है कि निबंध है। उसी प्रकार साथियों रोज क्या है, कहानी है, याद रखिएगा। ठीक है, रोज क्या है साथियों, तो कहानी है। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो उत्तर प्रियदर्शी यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रियदर्शी गद्य की कौन सी विधा है। तो आपको बताना है साथियों एक नाटक है। और यह साथियों इसके नाटककार कौन है, मतलब इसे किसने बनाया है साथियों। तो अज्ञे ने बताया। ठीक है, अज्ञे ने बनाया। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। क्या निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है, जीवनी है। ठीक है, तो देखिए शेखर एक जीवनी साथियों एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही लगा दीजिएगा। ठीक है साथियों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है साथियों कि आगे क्या माँ का नाम था। ठीक है, तो आगे का माँ का नाम साथियों बेअंती था। ठीक है, इनके माँ का क्या नाम था साथियों, बेअंती इनके माँ का नाम था, याद रखिएगा। तो देख लीजिए बेअंती देवी, बेअंती देवी साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बेअंती देवी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों। ठीक है,
आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा जाता है। आगे साथियों 31 नंबर प्रश्न की रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज की कहानी की नायिका हमने बताया साथियों कौन है, मालती नायिका है। ठीक है, मालती, ठीक है, मालती नायिका है इनकी, यानी ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे साथियों 32 नंबर प्रश्न की रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज की कहानी शीर्षक के लेखक कौन है साथियों, अज्ञे है। ठीक है, अज्ञे जी है, यानी देखिए बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न की अज्ञे के पिता का नाम। ठीक है, अज्ञे का पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री इनके पिता का नाम था। ठीक है साथियों, हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न बताना चाहते हो कौन सी पुस्तक आगे की है। कौन सी पुस्तक आगे की है साधु। तो देखिए मिट्टी की मूर्ति, क्या मौत मुस्कुराती, हरी घास पर क्षण भर, औषधा नहीं रहा। ठीक है, तो हमने साथियों कि हरी घास पर क्षण भर साथियों इनकी किसकी रचना है, तो अज्ञे जी की रचना हमने पीछे भी देखा है। ठीक है, सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है साथियों कि कौन सी रचना आगे की नहीं है। कौन सी रचना आगे की नहीं है, अपने अपने अजनबी साथियों की भंग दूत। ठीक है साथियों, और एक बूंद का साहसी उछली और तिरिस। ठीक है साथियों, तो नहीं पूछ रहा है, तो साथियों तिरिस जो रचना है ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है साथियों कि रोज कहानी की नायिका कौन है, तो पीछे बताया साथियों मालती है। ठीक है साथियों, कौन है, मालती है, देख लीजिए साथियों ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों 37 नंबर प्रश्न, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो रोज कहानी में साथियों अतिथि बनकर लेखक ही आते हैं, और लेखक अपने को बताते हैं मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि रोज कहानी कितने घंटे के खड़पन के साथ समाप्त होती है साथियों। तो 11 बजे साथियों रोज कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, 11 बजे, ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथियों यह हमारा चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। यानी साथियों हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और साथियों अब अंतिम चैप्टर आता है, एक लेख और एक पत्र, जिसे साथियों भगत सिंह ने लिखा है। और इसको साथियों हम पढ़ते हैं, और इसका भी ऑब्जेक्टिव हम एकदम क्लियर कर लेते हैं, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में न छूटे। और साथियों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया तो भाई कर लो आप सब्सक्राइब, अब कब करोगे। ठीक है, तो कर लीजिए। ठीक है साथियों, अब देखिए साथियों पहला नंबर प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है साथियों, तो भगत सिंह है। ठीक है, भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न साथियों कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन तथा जो चाचा के नाम क्या था, अजीत सिंह। ठीक है, किसके सहयोगी थे, तो ये लाला लाजपत राय के। यहाँ से साथियों 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो सरदार किशन नाम था इनके पिता का नाम, और माता साथियों चाचा का नाम क्या था, तो अजीत सिंह था। ठीक है, चाचा का नाम, और इनसे यदि आपको माता का नाम पूछते तो विधावती। ठीक है, विधावती इनके क्या नाम था साथियों, भगत सिंह के माता का नाम था। और इनके सभी परिवार के जो लोग हैं साथियों क्या स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, इनके परिवार के लोग। 3 नंबर प्रश्न साथियों कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था साथियों। अब इनका जो इसका गठन साथियों इन्होंने 1926 में किया था। ठीक है, 1926 में, याद रखिएगा। ठीक है साथियों 1926, और देख लीजिए साथियों ऑप्शन नंबर साथियों डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों 4 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। तो चंद्रशेखर आजाद के साथ इन्होंने मिलकर साथियों हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न, भगत सिंह के हृदय में किसका भावना कोई नहीं था, मतलब किसका भावना का कोई स्थान नहीं था साथियों। तो किसका, प्रेम के बारे में ये कुछ नहीं सोचते। ठीक है, मैंने प्रेम या कुछ नहीं सोचते, ऑप्शन नंबर साथियों बी सही हो जाएगा, लोभ क्रोध अहंकार साथियों ये नहीं होगा। ठीक है साथियों 6 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह किससे घृणा और कायरता मानते हैं। तो किससे साथियों, तो जो साथियों आत्महत्या जो लोग करते हैं उसे क्या एकदम कायरता मानते हैं, घृणा करते हैं उससे। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। यानी देखिए साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों 7 नंबर प्रश्न है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। तो सन 1926 में साथियों इन्होंने कौन सा गठन बताया, तो हमने पीछे ही बताया साथियों, इन्होंने बताया था नौजवान भारत सभा। ठीक है, नौजवान भारत सभा, ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपने साझा में के संबंध में क्या विश्वास किया था। तो देखिए साझा के संबंध में साथियों इन्होंने मृत्यु दंड विश्वास किया था। ठीक है, मृत्यु दंड, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, नौ
9 नंबर प्रश्न साथियों कि प्रिंस प्रिंस क्रोपटिन कौन थे? तो प्रिंस क्रोपटिन साथियों एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, एक अर्थशास्त्री थे, यानी साथियों देख लीजिए अर्थशास्त्री कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर साथियों ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, अर्थशास्त्री। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न आती है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो साथियों जब ये भगत सिंह 12 वर्ष की उम्र थे तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों भगत सिंह के कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? तो साथियों जब चौरी चौरा कांड हुआ था तब साथियों क्या हो गया, मोह भंग हो गया इनका साथियों गांधी जी से, कांग्रेस से। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। बी ऑप्शन साथियों सही रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से साथियों आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। आगे साथियों 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित होते? तो किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे साथियों? तो गद्दर पार्टी की ओर। किस पार्टी की ओर साथियों? तो गद्दर जो पार्टी थी उसकी ओर आकर्षित हुए थे। देख लीजिए साथियों ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न साथियों कौन सा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था, हमने पीछे आपको बताया साथियों। 14 नंबर प्रश्न साथियों कि कौन सा निबंध भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है? ठीक है, कौन सा निबंध भगत सिंह द्वारा लिखा नहीं है साथियों? तो बम दर्शन है साथियों, युवक है, ठीक है साथियों, विद्यार्थी और राजनीतिक, अभी ये परिवेश नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो किस पत्रिका से? तो प्रताप वर्तमान पत्रिका से, प्रताप पत्रिका से। ठीक है साथियों, प्रताप पत्रिका से जुड़े थे, यानी देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे साथियों 16 नंबर प्रश्न आता है कि भगत सिंह किसको फांसी दी गई? तो भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो देखिए भगत सिंह को साथियों 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, यही पूछा जाता है। शहादत इनकी कब हुई? तो 23 मार्च 1900 साथियों कब? तो 1931 में। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म साथियों 1907 में हुआ था। ठीक है, 28 सितंबर 1907 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है साथियों, और इसको किस केस में साथियों फांसी दी गई? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक और पत्र के रचनाकार साथियों किसके? तो भगत सिंह है। और इस साथियों एक लेख और एक पत्र में ये किसको पत्र लिखते हैं? तो सुखदेव जी को लिखते हैं, ये भी याद रखिएगा, सुखदेव जी को यह पत्र लिखते हैं। 18 नंबर प्रश्न की चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड साथियों 1922 में हुआ था, हमने पीछे ही आप सभी को बताया है। ये साथियों दोबारा आ गया है ऑब्जेक्टिव। तो देखिए साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है साथियों कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसके लेखक है? इसका लेख कौन है साथियों? तो इसके जो लेख है साथियों कौन है, भगत सिंह है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही लगा दीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न की बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन साथियों किसकी कृति आपको बतानी है। एक तो रविंद्रनाथ ठाकुर की, या माइकल मधुसूदन की, ठीक है साथियों, सत्यचंद्र चट्टोपाध्याय की, या सचिंद्र नाथ सन्याल की। ठीक है साथियों, सन्याल की। तो देखिए सचिंद्र नाथ सन्याल की इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर डी साथियों सही लगा दीजिएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो वही बताने थे, इनको फांसी दी गई कब दी थी? तो याद रखें साथियों इनकी फांसी दी गई थी 1931 में। किस दिन को? तो 23 मार्च 1931 को साथियों इनकी शहादत हुई थी। ठीक, 23 मार्च 1931 साथियों, ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों अभी तक हमारा लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक कर लीजिए। ठीक है साथियों, जो टारगेट हम आप सभी को दिए है 50 लाइक का, साथियों आप जरूर पूरा कीजिए 50 को लाइक इस वीडियो पर। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है साथियों कि भगत सिंह को किसको पत्र लिखा था? तो किसको पत्र लिखा है साथियों? तो सुखदेव जी को पत्र लिखा है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही लगा दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न है साथियों कि कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलतार सिंह इनके साथियों भाई थे। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही लगा दीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र के संपादक थे? तो प्रताप पत्र के। ठीक है, प्रताप पत्र के साथ हमने पीछे ही बताया था। ठीक है, यानी देखिए साथियों ऑप्शन नंबर साथियों डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है साथियों, भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? देखिए बम फेंका था साथियों 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, 8 अप्रैल कब फेंका था? 1929 को फेंका था। और इसी साथियों बम फेंकने के बाद इन्हें क्या साथियों गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है,
ठीक है। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। आगे साथियों 26 नंबर प्रश्न है कि प्रताप के संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है साथियों, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए साथियों सही लगा दीजिए। 27 नंबर प्रश्न कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था साथियों वह 28 सितंबर 1907, 28 सितंबर 1907 साथियों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों 28 सितंबर 1907 ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए साथियों 28 नंबर प्रश्न कि भगत सिंह के चाचा का नाम था, तो इनके चाचा का नाम था अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह। 29 नंबर प्रश्न साथियों कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध का किसका लिखा हुआ है, तो किसका लिखा है, तो भगत सिंह के साथियों लिखा हुआ है। सी ऑप्शन साथियों पूछा जाए हो जाएगा। और साथियों यदि पूछे विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध शीर्षक क्या है, तो उस माने गद्य की विधा कौन सी है साथियों, निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है साथियों कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलते थे, तो कलकत्ता से निकलता है। ठीक है, कलकत्ता से मतवाला पत्रिका निकलता था। ठीक है साथियों, यानी देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कि भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह साथियों कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे साथियों प्रश्न है भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई, तो हमने साथियों बताया था लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें साथियों क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। भगत सिंह के माता पिता कौन थे, तो भगत सिंह के माता का नाम क्या था, तो विधावती देवी था, तो हमने बताया था। और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। ठीक है, सरदार किशन सिंह इनके पिता का नाम था। ठीक है, अजीत सिंह को किस जेल में रखा गया था साथियों, तो अजीत सिंह को मांडले जेल में रखा गया था। ठीक है, इनको अजीत सिंह कौन थे, तो इनके चाचा थे भगत सिंह के, और इनको मांडले जेल में रखा गया था। आगे साथियों कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो भाई थे साथियों, हमने पीछे ही आप सभी को बताया है। 36 नंबर भगत सिंह के बचपन में सबसे अधिक किससे प्रभावित थे, तो सबसे अधिक साथियों यह किससे प्रभावित थे, तो करतार सिंह सरवा से। ठीक है, करतार सिंह सरवा से साथियों प्रभावित थे, और यह सरवा के साथियों फोटो जो रखते हैं अपने जेब में रखते थे। ठीक है साथियों, यह भी याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न करतार सिंह सरवा को कब फांसी दी गई थी, तो करतार सिंह साथियों सरवा को 1915 में क्या दी गई थी, यह फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न कि भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह के मौत कैसे हुई, तो देखिए जो स्वर्ण सिंह थे इनके चाचा भी थे। ठीक है, इनके चाचा थे, और इनकी जो मौत हुई थी साथियों, इनकी मौत जो हुई थी साथियों याद रखिएगा, वह जेल की यातनाओं को सहने के कारण इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, स्वर्ण सिंह की इनके चाचा की। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में कब आए थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में 1923 में आए थे। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों के लेखक कौन है, तो भगत सिंह हमने पीछे ही कर लिया। ठीक है साथियों, इस चैप्टर से हमने 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए, यानी साथियों हमने जो 6 चैप्टर का साथियों टारगेट रखा था वो 6 चैप्टर पूरा कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में साथियों एक खाली 6 चैप्टर से मतलब सॉरी 7 चैप्टर से खाली 13 चैप्टर का वीडियो आएगा साथियों, उसे भी देखिएगा। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिए, और वीडियो के साथियों सब्सक्राइब कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा शेयर करके। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद, और एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए धन्यवाद।